सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिनेप्टिक नोट्स की। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होता है, यानी कि आईएएस आईपीएस आईएफएस का जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने की जो आर्ट है वो आप सबको आनी चाहिए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स का क्या बेनिफिट है, उसको कैसे बनाया जाना चाहिए, इसके बारे में हम आज जो है वो बात करेंगे। देखिए, आप बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे नोट्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, जर्नल्स पढ़ते हैं, ईयर बुक्स पढ़ते हैं, करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ सुनते हैं। आप कुछ लोग राज्यसभा टीवी की डिबेट्स भी सुनते हैं, कुछ लोग ऑल इंडिया रेडियो की भी डिबेट सुनते हैं। ठीक है, तो सुन के, ये सब सुन के और उसका सब कुछ पढ़ के 100% रिटेन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं ये कहूँ 100% रिटेन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो रिटेंशन हमें ज़्यादातर 60 to 70% रहती है, बाकी 30 to 40% वी टेन टू फॉरगेट, हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है, सो उस टाइम पर हमें जो है सिनेप्टिक नोट्स बनाने चाहिए। देखिए, नोट्स बनाना एक आर्ट है। सिनेप्टिक नोट्स खास करके जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो बनाना एक आर्ट है। जैसे हम लोग ज़्यादातर 90% बच्चे क्या करते हैं कि जो पढ़ रहे हैं उसका नोट्स बनाने साथ साथ लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो करते क्या हैं कि अगर आपने 100 वर्ड्स पढ़े तो उसमें से वो 70 वर्ड्स के नोट्स बनाएंगे, 30 वर्ड्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिनेप्टिक नोट्स में क्या है कि आपने 100 वर्ड्स पढ़े तो उसमें आपने सिर्फ 10 वर्ड्स लिखने हैं। राइट, यानी 10%। इवन के 5 वर्ड्स लिखने हैं। इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोट्स। एक हेडिंग और उसके आगे छोटी सी एक्सप्लेनेशन। राइट, हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो जनरल स्टडीज़ है, चाहे वो करंट अफेयर्स है, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपने ऐसे ही करना है। राइट, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, चाहे वो मेंस एग्ज़ाम है, आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, आप देखिए इसका बेनिफिट आपको क्या होगा। आपने आज सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये बात तो मैं आपको काफ़ी पहले बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में कि आपकी प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड होनी चाहिए प्रीलिम्स एंड मेंस की। ठीक है, सो ये नहीं है कि आपने पहले प्रीलिम्स का पढ़ना है फिर मेंस का पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो आपने पढ़ना है वो हमेशा हमेशा प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड स्टडी करनी है, बिकॉज इनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, मेंस का सब्जेक्टिव आता है, बट सिलेबस पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ का सेम है। राइट, तो जब आप पढ़ रहे हैं, अब आप ऑब्वियस है कि अब आप प्री और मेंस का कंबाइंड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपने पढ़ा, मैंने आपको कह दिया 100 वर्ड्स पढ़ोगे तो उसके आपने 10 वर्ड्स ही सिनेप्टिक नोट्स के बनाने हैं, या इवन के 5 बनाने हैं। जितने कम बना पाओगे उतने स्मार्ट स्टडी में उसको बोलूँगा, उतने स्मार्ट आप लोग हो जाओगे। उसका रीज़न क्या है, कम लिखने का रीज़न क्या है? कम लिखने का मेन रीज़न क्या है कि जब आप रियल एग्ज़ाम को फेस करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीलिम्स है आपका 3 दिन के बाद, या मेंस एग्ज़ाम है आपका 3 दिन के बाद, तो उन 3 दिन के अंदर आप उन सिनेप्टिक नोट्स को निकालोगे और जो आपने हंड्रेड्स के 10 वर्ड्स वहाँ पर नोट्स में लिखे हुए हैं, यानी कि जितना भी आज तक आपने पढ़ा है, एक साल, फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल तैयारी की, एक साल तैयारी करने में आपने 100% जो पढ़ा था उसका 10% ही नोट्स में लिखा है। तो आपको जब वो 10% आप पढ़ोगे तो आपको 100% जो पढ़ा होगा टेक्स्ट में वो याद आ जाएगा। मेरी बात को आप फॉलो किया आपने? तो यहाँ पर रिवीजन टाइम के अंदर
ये नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि ये जो 3 दिन जो बहुत क्रूशियल होते हैं एग्ज़ाम के प्रीसीडिंग, तो इन 3 दिन के अंदर आप इतने अच्छे से रिवाइज कर लेते हो जितने पूरे साल की प्रिपरेशन है उसको, और उसका रिजल्ट ये होता है कि आप एग्ज़ाम में बाकियों से फार बेटर परफॉर्म कर लेते हो, बिकॉज आपके पास आपके ही बनाए हुए सिनेप्टिक नोट्स हैं जो कि 10% है जो भी आपने पढ़ा था उसका। अब आप लोग ये नहीं सोचना कि आपने जो 10% लिखा वो तो बहुत कम है। मैं ये आपको बता दूं कि जो आपने लिखा है वो इस तरह से लिखना है कि 100 वर्ड्स का जो आपने 10 वर्ड्स में लिखना है, वो 10 वर्ड्स के अंदर आपने 100 वर्ड्स का कंटेंट डालना है। यानी उन 10 वर्ड्स के अंदर आपने पूरे 100 वर्ड्स की समरी लिखनी है, राइट? उन 10 वर्ड्स के अंदर आपने पूरी 100 वर्ड्स की समरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल उस 100 वर्ड्स में, फॉर एग्जांपल पॉलिटी पढ़ रहे हो तो उस 100 वर्ड्स में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो उसको लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की पावर है तो उसको लिखना है, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है तो उसको लिखना है, बस। बाकी फालतू कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो उसको लिखना है, और कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की चीज़ है तो उसको लिखना है। कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखनी, राइट? यही सिनेप्टिक नोट्स बनाने का आर्ट है। बहुत सारे टॉपर्स इसी आर्ट से टॉपर बनते हैं, ठीक है? आप भी इस तरह से ही नोट्स बनाइए, और इस तरह से नोट्स नहीं बनाइए कि जो भी पढ़ रहे हो पूरे का पूरा लिखते जा रहे हो, बुक की बुक लिखते जा रहे हो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होएगा आपको। और 90% लोग ऐसा ही करते हैं कि वो जितना पढ़ रहे हैं सारे का सारा ही ऑलमोस्ट लिखते जाते हैं। तो बाद में होता ये है कि एक उनके पास बुक होती है और एक अपने नोट्स होते हैं, दोनों सेम ही है, चाहे बुक पढ़ लो चाहे नोट्स पढ़ लो। नोट्स बनाने का फ़ायदा आपको कोई भी नहीं मिल पाता। नोट्स बनाने का फ़ायदा तभी है जब आपके नोट्स बिल्कुल शॉर्ट हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर हम बुक के ऊपर ही हाईलाइट कर लें तो वो भी सिनेप्टिक नोट्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हाईलाइट कर लो बुक के ऊपर ही, या नोट्स मतलब जो भी आपका स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, उसके ऊपर ही हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से, तो आपको नोट्स बनाने में भी एनर्जी नहीं जाएगी, नोट्स बनाने के ऊपर भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। बट एक उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि जो हाईलाइट करा रखा होता है उसमें एक ही बुक होगी। जैसे आप इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़ रहे हो, आपने इंस्टीट्यूट के नोट्स के ऊपर हाईलाइट कर दिया। अब आपके पास उस सब्जेक्ट का इंस्टीट्यूट के नोट्स के अलावा एक और बुक भी है, तो आप उस बुक को भी कुछ कुछ पोर्शन को हाईलाइट करोगे, राइट? तो फिर सपोज करो कोई तीसरा मटेरियल भी है आपके पास उसी सब्जेक्ट का, तो आप वहाँ पर भी हाईलाइट करोगे, तो आपका हाईलाइट जो है वो 3 जगह हो गया। एक तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल के ऊपर, एक बुक के ऊपर, और एक तीसरा सोर्स जो आपके पास है। लेकिन अगर आप सिनेप्टिक नोट्स बनाते हो तो तीनों चीज़ों को सामने रखोगे एट ए टाइम, और तीनों चीज़ों में से जब पढ़ोगे तो आप जो आप तीनों चीज़ों में से आपने सपोज जितने भी वर्ड्स पढ़े उसके सिनेप्टिक नोट्स आप एक साथ बना सकते हो। सपोज करो एक टॉपिक को आपने 3 जगह से पढ़ा, ठीक है? आपने एक टॉपिक को 3 जगह से पढ़ा, 100 वर्ड्स, 100 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स, 300 वर्ड्स आपने पढ़े, तो आपने उसके लिए 3 लाइन्स लिखनी है, 1, 2 एंड 3, जो कि 10 वर्ड्स की होंगी। तो आपने 300 वर्ड को 30 वर्ड्स में लिख लिया और 3 सोर्सेज में से लिख लिया। अब ये भी ज़रूरी नहीं होता कि तीनों सोर्सेज में से डिफरेंट ही हो वहाँ पर लिखा हुआ, हो सकता है कि तीनों सोर्सेज में वो चीज़ सेम हो। अगर तीनों सोर्सेज में वो चीज़ सेम आ रही है तो आप सिर्फ 10 वर्ड ही लिखोगे, ठीक है ना? हाँ, अगर तीनों सोर्सेज में डिफरेंट चीज़ आ रही है, जो कि बहुत कम होता है ऐसा, तो फिर आप 30 वर्ड्स लिखोगे। ज़्यादातर तो सेम ही होता है हर एक जगह, किसी भी मटेरियल को पकड़ लो ऑलमोस्ट लिखा वहाँ पे सेम ही होता है। हाँ, कुछ मटेरियल्स होते हैं जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है, तो अगर वहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आपको अपने नोट्स पे ऊपर लिखना पड़ेगा वो। तो बेटर ये रहता है कि आप सिनेप्टिक नोट्स बनाओ बजाय इसके कि आप 3 जगह हाईलाइट। हाँ ठीक है, हाईलाइट भी करते जाओ और नोट्स भी बनाते जाओ, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है।
तीनों जगह पे हाईलाइट भी करते जाओ और साथ साथ में सिनेप्टिक नोट्स भी बनाते जाओ। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है, राइट। तो इस तरह से आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो और प्री और मेंस को क्लियर कर सकते हो। मेंस को क्लियर करना एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट स्टडी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स अवेलेबल होती हैं, मतलब आपके टीचर्स के पास भी होती हैं, आपके सीनियर्स के पास भी होती हैं। आप इनका यूज़ करके एग्ज़ाम को जल्दी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। आज ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो कल बनेगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू।